कल पूरे मंदिर में बैठा करा सामने जी। तो कई आदमी इकट्ठे हो गए हैं। तो उड़े ये भगवान की चर्चा चला करा है। तो बात आ गई कि भाई हर जीव के दो ठिकाने जी। या तो अपनी आत्मा पर निर्भर है, किसी की आस नहीं करता, जी। दूसरी आस नहीं करता, या फिर परमात्मा पर निर्भर है, परमात्मा का आश्रय रहता है, परमात्मा के सिवाय और किसी की आस नहीं करता। जी। लेकिन यो मनुष्य है ना, जो परमात्मा के तुल्य है, यानी वो मान्या है नर तू खुदा नहीं, लेकिन खुदा की कसम तू खुदा से कम नहीं है। हाँ ठीक है जी। तो वैसे वो सब तरह से सामर्थ्य है, जो यो चाहे सो कर सकता है। लेकिन फिर भी इस मनुष्य योनि का जितने भी पशु पक्षी हैं 84 लाख योनि में, वो सब के सब प्रकृति के द्वारा कहो, परमात्मा के द्वारा कहो, यानी अपने नेम टेम पर बंधे हुए हैं जी, बंधे हुए। यो स्वतंत्र होते हुए जी इतना भयभीत रहता है, किसी भी कार्य में इसका निश्चित नहीं भाई यो करूंगा तो पूरा हो जाएगा जी, क्योंकि करता तो कोई और है और यो अपने आप को करता मानता है। इसलिए जो है ना, फिर वह पंडित जी की बात याद आ जी, भाई मेरे गले में घड़ा दुख विपता का फंदा, गरगुल घट भी गया तो गजब है गजब, उत्तर भी गया हुर्मत भी गई। इसकी जो निष्ठा थी वह भी गई, जो यो दृढ़ निश्चय करता था वो भी टूट गया इसका, क्योंकि भ्रमित इतना हो गया कि भाई यो होगा कि ना होगा, होगा कि ना होगा, उड़े जाऊंगा, उड़े में यह चीज मिलेगी कि ना मिलेगी, इतनी संशय होगी इसके। तो फिर उत्तर भी गया और मत भी गई, घर लुट भी गया तो गजब है गजब जी। फिर कली में बताया पंडित जी ने जो बात बताना चाहा थी भैया ने। भाई ये ऐसा क्यों होया? पंडित जी की बातें इतनी गहरी हैं कि जब अकेले बैठते हैं ना, जब विचार आता है तो बहुत गहरा चला जाता है, और वो बातें फिर दिमाग से लिखट जाती हैं। तो और बात यह आई थी भाई कैसे हो गया यो सामर्थ होते हुए, सब तरह से सामर्थ था यो, जब दो सहारे थे इसके और दोनों सहारे इसने खत्म कर लिए, यो होया कैसे, क्यों हो गया यो ऐसा? तो आड़ बताता है पंडित जी फिर भाई क्यों हो गया यो कंगला। दूसरी कली में बताओगा, छूटिया धर्म पैमाना, यानी धर्म पैमाना कहते हैं गिलास को कहो, बेले को कहो, वो पैमाना हुआ कर जी, पैमाना को वो पीऊन का कोई यानी पैमाना होता है। वो इसमें ठेके पर रखा है दारू। हाँ, वो शराब पीने का पैमाना, उसको अंग्रेजी में या उर्दू में पैमाना कहते हैं। जी जी। हिंदी में उसको गिलास कहते हैं, यानी कोई टैली कहते हैं। हाँ जी। तो छूटिया धर्म पैमाना, जिसका कुछ ना ठिकाना। तो मैंने फिर यह बताई कि भाई देखो, सब जितनी भी 83,99,999 योनि
अपने ठिकाने पर अपने यानी सब्र से संतोष में रहते हैं। कोई भाग दौड़ नहीं उनकी। जी। भाई जब समय आवेगा जब सारे काम करेंगे। हाँ बिना समय कोई काम नहीं करते, ना कोई भाग दौड़ करते। जी। लेकिन यो इतनी भाग दौड़ करता है कि यो कर लूँ वो कर लूँ, उड़े तो ले आऊंगा, उड़े तो करूंगा, यो फलाने थोड़ा जाऊंगा, ढकड़े ने कहूंगा, यो बना लिया, यो प्रॉपर्टी खरीद लूंगा, इतना खरीद लूंगा, यो कर लूंगा। और सब मैं जो है ना संशय आत्मिक। क्यों संशय आत्मिक क्यों है? भाई करता तो कोई और है। सब कुछ पंडित जी ने जो है ना एक एक बातें ऐसी बता रखी हैं कि उनका तोड़ नहीं। पंडित जी ने उसमें सावित्री में बता रखी है, भाई मैं फिर लिया जगत जहान में, ना बर जोड़ी का पाया। जी। तो उसमें बताया पहली कली में तेरे हुक्म बिन पत्ते तक टलता नहीं, प्रभु जी तेरा लिखा हुआ टलता नहीं। तो कहने का मतलब यो है कि जो परमात्मा चाहता है वो होता वो ही होगा, वो ही जो राम न रच रखा, राम रचि रखा जी। और को कर तरक बढ़ावे शाखा। यो इतनी संशय भर लेता है अपने भीतर में कि इसको चैन नहीं है, एक सेकंड का भी चैन जी, तड़पता है। तो आड़ पंडित जी ने यूं बताया था, छूटा धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना जी, कितने भी निर्भर नहीं हो। ना परमात्मा पर निर्भर, परमात्मा तो खुद करता बन गया हो, परमात्मा को तो भूल गया कति। हाँ जी। और खुद करता बनकर भाग दौड़ तक खूब करता है, लेकिन उस भाग दौड़ में करे तो सह, पर इतने संशय भरे हैं कि किसी भी जगह वो निर्भर नहीं, भाई यो करूंगा तो पूरा हो जाएगा ना, ऐसा नहीं होता। छूटिया धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना, दूजे चोरा न लूटिया सब माल खजाना। इसके वो शब्दी शब्द गाया करे, सोन वाले उठ जागरे तेरा माल लौटे से जी, तेरे चोर रहे से लाग रे तेरी गांठ कटे से, सोनिया उठ जागरे तेरी माल लौटे से। तो जितना विषयों में यो आसक्त होता है, जितना संसार के पदार्थों में आसक्त होता है तो कुछ नहीं सिवाय क्लेश के, सिवाय दिक्कत के, किसी भी विषय में आनंद का लेश मात्र भी नहीं है। महात्मा लोग जैसे मृग तृष्णा के जल का उदाहरण देते हैं ना, भाई दूर तो दिखे बस जल भरे है, और जब दोहरा जाता है तो रेत है, जल है नहीं, टोपा भी एक। इसी प्रकार इन विषयों में झलक दिखती है, परछाई दिखती है, दूर से दिखता है, भाई यो आनंद का घर है, इस होकर का आनंद में हो जाएगा, यो करकर सुखी हो जाएगा, यो करकर दुख दूर हो जाएगा जी। लेकिन दुख दूना बढ़ जाता है, वो घटन की बजाय और दिक्कत बढ़ जाती है और समस्याएं बढ़ जाती है। तो आड़ पंडित जी ने इसलिए गाया, छूटिया धर्म पैमाना जिसका कुछ ना ठिकाना, कितने भी निर्भर नहीं हो, कितने भी टिकाव कौन है इसका, क्योंकि परमात्मा तो भूल गया अपने आप, आत्मा में संतुष्ट नहीं जी। दूजे चोरों ने लूटिया सब माल खजाना, और तीजे हृदय में लग गया सो सुख का निशाना, घर उठ भी गया तो गजब है, गजब है गजब। तो जो इसका निश्चयात्मिक था, जो इसका परमात्मा में विश्वास था, वो
सुत रूप में इसका हितैषी सुत होता है, जी इसलिए पंडित जी ने पुत्र का उदाहरण दिया, क्योंकि वो बेटे ने गिरवी धरका रहा था ना। जी जी लेकिन पंडित जी का इशारा है माध्यम बना करके कि भाई इसकी जो असलियत निश्चय था ना, वो जो समझदारी थी ना भाई, जो विवेक था वो खत्म कर दिया, जी वो छूट गया, वो इसके हृदय से निकल गया, क्योंकि हृदय में सारी बातें जो है ना सुपरत होती है, वो हृदय से निकल गया। तुझे तीजे हृदय में लग गया सुत का निशाना, घर उठ भी गया तो गजब है। फिर पूछा, किसी ने प्रश्न किया, पंडित जी के प्रश्न भी है आप पे और उत्तर भी आप पे। भाई यह बात तो तेरी मेरी समझ में आ गई कि भाई इसने धर्म अपना मार्ग छोड़ दिया। धर्म क्या है? जो वेदों का आज्ञा है, हाँ जी, उसके बाहर का धर्म नहीं जी। जो पंडित जी ने वो उसमें मैंने भरत से ही पूछा, साहब से ही पूछा, फिर उन्हें भरत से फोन मिला के भरत से पूछा, तो भरत ने वो धर्म के चरण तो बता दिए, भाई सत्य, दया, तपस्या, दान, ये भाई पंडित जी ने कह रखा भाई धर्मराज का 4 चरण थे। लेकिन असली जो इसकी जीव की रक्षा करता है ना, वो वेद का मार्ग है। जो वेद की आज्ञा में रहता है ना, वेद का विहित कर्म कहते हैं उनको। जो विहित कर्म करता है, अविहित कर्म नहीं करता, उसका भगवान सहारा देता है। क्योंकि भगवान ने गीता में कह भी रखा है, भाई जो मेरे को भजता है, जो मेरे आश्रय है ना, उसका योगक्षेम मैं स्वयं चलाता हूं। तो इस प्रकार से फिर उस किसी ने प्रश्न किया, पंडित जी का प्रश्न है अपने आप पे, भाई यह बात तो तेरी मेरी समझ में आ गई, भाई धर्म का मार्ग छोड़ दिया इसने और कुमार्ग पर चाल पड़े। लेकिन और भी कोई बात है, इष्टन्यारी कोई और भी बात है जी। तो फिर दूसरी कलीम बताता है पंडित जी, हुआ अधर्म से मंदा, अधर्म का मार्ग पकड़ लिया इसने, वो धर्म का मार्ग छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया, अधर्म पकड़ लिया। हुआ अधर्म से मंदा, यानी इसकी लाइट जो है ना, इसका तेज जो है ना, वो खत्म हो गया। पंडित जी की बातें बहुत गजब की, इसके पास कुछ भी ना रहा। तो पंडित जी जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनमें इतना तेज होता है, जो वेद का मार्ग अपनाए रखते हैं ना, वेद से बाहर जाते नहीं ना, एक कदम भी नहीं रखते ना, उनमें तेज आ जाता है भगवान की कृपा से। इतना तेज आ जाता है कि कोई भी उसका सामना करने वाला नहीं हो। न्यू है जी। जैसे पंडित जी थे लक्ष्मीचंद, ऐसा बताते हैं, भाई हम तो बालक थे, पर ऐसा बताते हैं भाई चाहे जीसीआरडी ने भी धमका दिया करते, गवर्नमेंट ने भी धमका दिया करते। हाँ जी, कई जगह हुए थे ये कहा। लेकिन उसके सामने वो कोई बोलने वाला नहीं, क्योंकि तेज इतना था जी। ये दादा रघुवीर बताया करते कि भाई वो सोते टनाटन था, उनको क्या किसी बात की जरूरत नहीं होती, ना उसने वेदा की जरूरत थी, शास्त्र सुना करता, लेकिन उनका आनंद लिया करता जी। वो सोम जाना करता, जो बताया करते कि भाई जब वो लौट जाता ना खाट पे, हाँ जी, हाँ जी। और वो पढ़ने वाले पढ़ते तले बैठ कर ने, और वो लौट कर सुनता, जब वह न्यूज देखते भाई सो गया पंडित जी से, भाई बंद कर दिया। तो जब 4 तक बोलता रहा बंद कर दिया, या कोई पेज छोड़ देते, भूल जाते, भाई ऐसा हो जाता पेज, जब न्यू बताता रहा पेज छोड़ दिया, तो यानी उससे सिद्ध होता है कि उसको सोते स्वाभाविक उसके हृदय में सारी चीजों भरी पड़ी थी। हाँ बिल्कुल, वो टनाटन होकर आ रहा था।
जो योगी पुरुष होते हैं ना, उनको किसी की इस संसार में कोई चीज नहीं है ऐसी जो उनको पूर्ण बना दे। वो तो पूरे हुए वाहे आते हैं जी। तो इस प्रकार फिर पंडित जी ने आड़ दूसरी कली में बताया, भया अधर्म से मंदा, सारा तेज खत्म हो गया जी। बहुत गजब की बातें हैं। मैंने यह भी बताई फिर भाई ऊँ तो हम बहुत बड़े इज्जतदार बन रहे हैं। उत्तर भी गया हुर्मत भी गई, यानी उर्दू में, उसमें फारसी में इज्जत ने हुर्मत कहते हैं जी। तो हम चौड़े हो रहे हैं सब के सब जी। लेकिन इज्जत ने जानते भी कौन है हम। क्योंकि जो गलत काम करता हो वो इज्जतदार भी कैसे होगा। सही बात है। जो बेटेम खाता हो, बेटेम नहाता हो, बेटेम सोता हो, बेटेम सब क्यों करता हो, और वो बढ़िया फिर इज्जतदार और बढ़िया फिर समझदार, बड़ा चतुर, जी मैं सब कुछ जानू हूँ, लेकिन ना तो उसकी इज्जत है ना वो कुछ जानने वाला। जानकार उसने कहते हैं जो मार ना खा। जो इन विषयों से मार खा गया, नरक का जीव बन गया, लोग 84 में पढ़ने का भागी बन गया, तो शाना खड़ा है फिर। सही बात है। हुआ अधर्म से मंदा, बुरी संगत से गंदा। भाई आड़ पंडित जी ने बहुत गजब की बातें बता रखी कि भाई अधर्म कैसे पकड़ लिया इसने, भाई क्यों माहिर हो गया इसमें, बुरी संगत से। होया अधर्म से मंदा, बुरी संगत से गंदा। जी। अराड़ा बताता है पंडित जी फिर उसका खुलासा। आज कंगला बनया, कंगला बनया ना तारा ना तंदा, यानी ना तारे की ढाल चमक रहा है, चमक थी इसमें जो वह भी गई, और चांद की तरह चमक रहा था दूर की बात। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हुआ अधर्म से मंदा, बुरी संगत से गंदा। अब कंगला बनया कहीं तारा ना चंदा। और फिर यूं बताता है कि फिर भी देखो इसकी हिम्मत, देखो ये कितना गुरूर में है। बुरे कर्मों पर कोई बंदा बेसमझी में अगर जुट भी गया तो गजब है गजब। यानी इसको न्यू प्रत्यक्ष जो मैं कह रहा था भाई, इज्जत का धेला भी नहीं इसका दौर है। या आड़ा पंडित जी ने खोल पड़े, यानी मन तो कह दी बेसमझी में भाई इज्जतदार तो साए को ने हम और बने फिर हाँ इज्जतदार। क्योंकि न्यू बिना खुल के बताए, बिना खुले उपदेश करे बिना, ये पंडित जी ने इज्जत रख ली। बुरे कर्मों पर कोई बंदा बेसमझी में घर जुट भी गया तो गजब है। यानी पंडित जी ने यूं बता दिया कि तेरा एक भी काम सही नहीं है। हाँ सही बात। ये संसार के जितने काम करता है ना, क्योंकि गीता में ऐसा लिख रखा है, यानी मुख्य बात है कि हे अर्जुन, पहले भगवान ने ये बताया कि भाई तुम यज्ञ के द्वारा देवताओं को तर्पण करो, देवताओं की उन्नति करो, और देवता तुमने बिना मांगे बिना इच्छा वह इच्छित फल भोग देंगे जिनसे तुम संतुष्ट होगे, सुखी होगे जी। और फिर यूं बताया कि भाई हे अर्जुन, जो अपने लिए पकाता है और अपने लिए खाता है वो पाप का खाता है, पाप है बिल्कुल। हमें किसी को दूसरे के लिए कोई परमार्थ नहीं करना चाहते। 80 साल 90 साल 50 साल 60 साल 70 साल, यानी कम से कम तू तो भाई चाहे होता ही गुजर जाए, बतेरे गुजर जाए, लेकिन इसकी आयु
ईब लगा ले 60 साल तो सही। हाँ ये तो कम से कम है जी। 60 साल के दौरान मैं संसार से बाहर एक कदम नहीं टेका। यो करूंगा, वो करूंगा, उड़े बेटे ने ब्याहूंगा, उड़े बेटी ने ब्याहूंगा, फलाना करूंगा, ढकड़ा करूंगा। इसमें है जो है ना 60 साल बिता देता है। आड़ पंडित जी वह बात बताना चाहता है, इसको यकीन दिलाना चाहता है, इसको निश्चय दिलाना चाहता है कि तू सारे गलत काम करता है। बुरे कर्मों पर बेसमझी में कोई बंदा जी घर जुट भी गया तो गजब है गजब। और फिर तीसरी कड़ी में यह बात बताता है पंडित जी। पंडित जी की बात गजब की है। देखो कितना खोल के बता रखे, लेकिन हमारी कुछ भी समझ में नहीं आया। वो प्यारा किसी का और कर दे गुजारा किसी का, जी लेकर के जो उल्टा दे दे उधारा किसी का। एक मुट्ठी भर भांग, ये संसार के विषय मुट्ठी भर भांग है जी। यानी जो ना करण की चीज है भांग उसे कहते हैं, जो पीण की नहीं होती। क्योंकि पीर घोट के पी ली तो गलतान हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी। मुट्ठी भर भांग के बदले सितारा किसी का, छूट भी गया तो गजब है गजब। तो आड़ पंडित जी ने देख, हमारी समझ में तो आया नहीं, पर बताओ में घाट नहीं गाली कि भाई दूसरे के लिए करना, जो तेरे मददगीर हैं उनका भी भला ना करना चाहता तू, उनका भी आपका खाना चाहो है जी। देव ऋण, पितर ऋण, ऋषि ऋण और ईश्वर ऋण, उसको भी आप पर हड़प कराए। तो पंडित जी ने बताओ में और खोल में घाट नहीं गाली जी, लेकिन हमारी समझ में नहीं आया। हो प्यारा किसी का, जो देव इसको सब तरह से सुरक्षित रखते हैं और जो इसको पुत्र धन सब संपत्ति देते हैं जी। क्योंकि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि भाई देने वाले देवता। और ऐसा गीता में लिखा भी है कि भाई अर्जुन, जो देवताओं को पूजते हैं ना वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, जो मेरे को पूजते हैं वो मेरे को प्राप्त होते हैं। और उनके सबके काम तो करता हूं मैं, क्योंकि करता ईश्वर है जी। वो देवता भी करता नहीं है। लेकिन खोल के बता रखा है कि भाई जिसकी जरा आस्था लग रही है ना उस आस्था को तोड़ता नहीं जी। उसकी उड़े इच्छा पूर्ण कर देता हूं। तो इस प्रकार से आड़ जो है ना पंडित जी न्यू दिताना चाहता है, इसको न्यू समझाना चाहता है कि जो दूसरे हैं, जो देवताओं के लिए जैसे तुम यज्ञ करते हो जी, तो यज्ञ के बदले में देवता तुम्हारे को मनवांछित फल देते हैं। हाँ जी। जो विनय मांगे पुत्र धन संपत्ति सब कुछ देते हैं, सुख आराम सब कुछ देते हैं। तो तू भी कुछ किसी के लिए दूसरे के लिए करना। तू ईशा के अंधा हो गया, ईशा के बहरा हो गया, ईशा के सुन हो गया कि अपने लिए करे। 60 साल बिता दिए तने केवल अपने लिए करते करते। कदे करे कुछ दूसरे के लिए एक मिनट भी करे जी। कुछ दूसरे का भला करके देखा, कुछ मन करके देखा, कुछ सतमार्ग में चल कर देखा, सतमार्ग में अपनी बुद्धि को सत बना करके देखा, अपने निश्चय को सत बना करके देखा, अपने मन को परमात्मा में लगा करके देखा। वो देवताओं की पूजा करता है अपनी गर्ज में। और इस कुलयुग में तो परमात्मा कति दूर हटा दिया, कति दूर सब पाखंड की तरफ भाज लिया। हाँ जी बिल्कुल। तो इस प्रकार फिर चौथी कड़ी में पंडित जी यूं बताता है, देखो कितने समझ की बात थी लेकिन हमारी समझ में नहीं आई। लक्ष्मी चंद तेरी जैन
हड़ लेगा कभी कोई तूफान। भाई तेरा 1 सेकंड का 1 मिनट का भी भरोसा नहीं। हाँ सही बात। लक्ष्मी चंद तेरी जान, हड़ लेगा कभी कोई तूफान। यानी तूफान सा आवेगा और तू रहे नहीं गा संसार में, तेरा नाम और निशान खत्म हो जाएगा, तेरी निशानी भी नहीं रहेगी। दुख और सुख और देख पंडित जी ने खोल के बता रखे, ये संसार के विषय दुख रूप है, और जिनको तू सुख मान रहा है, दुख और सुख यानी गर्मी और सर्दी, भूख और प्यास, जो 24 घंटे इसके पीछे लगे रहते हैं, उनको अपने मान रहे हैं जी। और उनकी तिरपति खातिर भाग्या भागा फिर रहे। और पंडित जी ये बात बताना चाहते हैं, दुख सुख घर, दुख सुख गृहस्थी की ना समझ अज्ञान। भाई चंद गृहस्थ में आकर के, क्योंकि शास्त्रकारों ने और विद्वानों ने दो ही मार्ग बता रखे, निवृत्ति और प्रवृत्ति। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो यो गृहस्थी जो है प्रवृत्ति मार्ग है जी। इसमें तो बहुत जिम्मेवारी बढ़ जाती है। इसमें तो पंडित जी ने तो घड़िए जगह बता रखा है, कह लक्ष्मी चंद गृहस्थी है, आश्रय ऋषि मुनि सिद्ध साध जी। और सावित्री मुनि बता रखे है, भाई पी लो भक्ति रस का प्याला, रट्या करो राम नाम की माला, अर्जुन सा धर्म गृहस्थी आला। ये तो सारा बिगाड़ दिया, नुकुम कुछ का कुछ कह दे, समझते है निशान से ना, तो एक पशु बतेरे रहे इंसान जी को जी, यानी पशुओं से भी गया गुजरे, इंसान होकर के और पशुओं जैसे कर्म करे। हमने वो वीडियो करा था भाई, वो ये पशु तो वो तो मूर्ख होता है जो पशुओं वाले काम करे जी, और जो उसका आसरा करे भाई यो मेरे को सुख देगा, यो मेरे को आनंद देगा, यो मेरे को शांति देगा, वो महामूर्ख होता है। वो शांति आप तो प्राप्त कर दो, सही बात, वो दूसरे देगा खड़े थे। तो इस प्रकार पंडित जी ने यूं बता रखा है, दुख सुख गृहस्थी ना समझ अज्ञान, दुख सुख गृहस्थी ना समझ अज्ञान। किसी का दिल गुर्दा हो फूलों के समान। आड़ पंडित जी यूं खोल के बता रहे है कि गुर्दा माने जीव, क्योंकि गुर्दा जीव होता है, अगर गुर्दा कुट जाए तो खत्म हो जाएगा। हाँ, किसी का दिल गुर्दा हो फूलों के समान, ये जीव जो है ना फूल के समान है जी। इसीलिए परमात्मा ने अपने को दो भागों में बांट करके निर्गुण और सरगुण, निर्गुण निराकार अक्षर जिसका कोई अक्षर नहीं जी। आज एक यह बात देखी मैंने गीता के 7वें अध्याय में कि अक्षर जिसका कोई अक्षर नहीं, और ये फलाने का भी ब्रह्म ज्ञान, धकड़े का भी ब्रह्म ज्ञान, पंडित जी का भी कौन है ब्रह्म ज्ञान? हाँ, किसी का भी ना है जी। ब्रह्म ज्ञान के साधन पंडित जी ने बताए हैं। हाँ बिल्कुल कि भाई इस प्रकार करे थे, इस प्रकार निष्ठावान होने थे और इस मार्ग पर चले थे, तू ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा, तेरा अंतःकरण पवित्र हो जाएगा और ज्ञान स्वतः स्वाभाविक है। तो आड़ पंडित जी जो न्यू बतावे हैं कि यो जीव जो है ना फूल के समान है। किसी का दिल गुर्दा हो फूलों के समान जी, अगर कुट भी गया, ये तेरे किताब में भी नहीं लिख रखा, टूट गया, टूट भी गया तो गजब है। टूटेगा कि कुट गया, कुट रहा है विषयों में देखो, कुट रहा है नहीं, यानी
मनुष्य जन्म में ऐसा बताते हैं कि या तो 84 भोगने के बाद प्राप्त होता है। 83,99,999 यूनि भोग करके जी। फिर मनुष्य शरीर में आता है, हम्म। या कोई शुभ कर्म के द्वारा इसको दोबारा शरीर मिलता है। दोबारा वैसे तो 3 वर्ण दोबारा है, ऐसा दूज कहते हैं उनको, जी। ब्राह्मण, अक्षत्री और वैश्य। वैश्य, हाँ जी। क्योंकि लेकिन फिर मैंने बताया कि भाई इस वक्त देखो इस संसार में ये चारों युग से जो बताओ है ना भाई, 4 युग हैं भाई। लोग न्यू को भाई कुलयुग है भाई, कुलयुग का प्रभाव है। युग युग हैं, लेकिन वो आचार्य खत्म हो गए। सबसे पहले इस देश के रक्षक थे ब्राह्मण। ब्राह्मण खत्म हो गए, कोई वेदाचारी ब्राह्मण नहीं रहा। कोई माई का लाल है वो उसकी सुने ना, है तो सही लेकिन उसकी सुने ना अगले जी। क्योंकि मंदबुद्धि इतनी होगी, अंधे हो रहे कति। तो कहने का मतलब यो है कि चारों वर्ण शुद्ध हो रहे। ये तो एक काम और भी तो हो रहा है जी, कितने 2-4 भाई बैठे हैं, बड़े बैठे हैं, चाहे उनका भी चाहे तो राजनीति की चर्चा पाओगी। हाँ, हालांकि जानते राजनीति के बारे में भी वो कुछ नहीं, जब मेरा लगा है जब जो काम हाँ। होले है कोई संबंध नहीं उससे, राजनीति का भी कोई संबंध नहीं, कुछ जान पहचान नहीं। अच्छा, तो फिर संसारिक बात चलती पाऊंगी भाई, फलाने का न्यू हो गया, धकड़े का न्यू हो गया। हाँ बस। और इन बातना का कितने चक्कर छेड़ते हैं तो फिर तिल है भी जन लाग हाँ हाँ हाँ। आधे तो उठका बाजने, आधे को मेरा केरा अगर छेड़ रहे हो कुछ और बतला लो। देखो चाहे जवान मौत हो रही हो, पूरे 5-7 दिन 10 दिन जो बैठे हैं, चाहे कितना कारीगर कितना अच्छा आदमी गुजर रहा हो, लेकिन उसके बारे में कोई वो जो है ना वो नहीं, गिल्ला नहीं। बैठते हैं कि साथ राजनीति बतलाओगे या फलाना न्यू ढकड़ा न्यू मुकड़ा बस यही बात है, बिरानी चर्चा करेंगे यानी निंदा करेंगे, उसके बारे में कोई जिक्र नहीं। एक बार जिक्र करेंगे भाई भाई भगवान की माया है भाई, बस इतना कह कर और फिर और बतलाओगे। तो इस प्रकार से जो है ना इन बातों का ध्यान करें।